वेलकम टू अड्डा 784। आज 14 मई 2020 और 14 मई 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में भी जानेंगे। तो आप सारी वीडियो को ध्यान से देखिए। वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन किया जाएगा जिसका आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। आप इन क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो। आप इन क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ फाइल एक साथ और विस्तार में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, हाल ही में किसे वर्ष 2020 के फेड कप हार्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में टेनिस की स्टार खिलाड़ी सानिया मिर्जा को वर्ष 2020 के फेड कप हार्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है। हाल ही में भारतीय टेनिस स्टार खिलाड़ी सानिया मिर्जा को एशिया जोन के लिए वर्ष 2020 के फेड कप हार्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसी के साथ सानिया मिर्जा भारत की तरफ से फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला होंगी, या भारत की तरफ से फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। तो आपको याद रखना है, हाल ही में सानिया मिर्जा भारत की तरफ से फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। इस पुरस्कार की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ने की थी वर्ष 2009 में। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के बारे में। तो इसका मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम में है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष है डेविड हेंगट्री। तो आपको टेनिस महासंघ के बारे में इतनी जानकारी याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे सीबीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो हाल ही में मनोज आहूजा को सीबीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है। अब यहाँ बात आती है सीबीएसई की। तो बात करते हैं सीबीएसई की फुल फॉर्म। इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। इसकी स्थापना 3 नवंबर 1962 को हुई थी और इसका वर्तमान में मुख्यालय है नई दिल्ली में। अब बात करते हैं मनोज आहूजा के बारे में। तो ये ओडिशा कैडर के एक आईएएस अधिकारी हैं जो वर्तमान में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी और प्रशिक्षण विभाग में निदेशक के पद पर कार्यरत है, जो अब सीबीएसई के नए अध्यक्ष रूप में अपना कार्य करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने FIDE chess.com ऑनलाइन नेशन कप जीता है? तो हाल ही में चीन ने FIDE chess.com ऑनलाइन नेशन कप जीत लिया है, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है। हाल ही में FIDE chess.com ऑनलाइन नेशन कप का लास्ट संस्करण का आयोजन किया गया था, जिसमें चीन ने अमेरिका को पीछे छोड़कर अपनी जीत दर्ज की है। अब बात करते हैं इस प्रतियोगिता में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो इस प्रतियोगिता में भारत को स्थान मिला है 5वां। तो आपको ये भी याद रखना है कि हाल ही में FIDE chess.com ऑनलाइन नेशन कप का आयोजन किया गया है। इसमें जीत दर्ज की है चीन ने, तथा इसमें भारत को 5वां स्थान मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वित्त मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कितने रुपए के आर्थिक राहत पैकेज की जानकारी दी है? तो हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक राहत पैकेज की जानकारी दी है, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड-19 महामारी के चलते आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 20 लाख करोड़ रुपए के एक आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज की घोषणा भारत को आत्मनिर्भर बनाने के मुख्य उद्देश्य से की गई है। तो आपको याद रखना है, हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर में होम डिलीवरी के लिए डिजिटल भुगतान करना अनिवार्य किया गया है? तो हाल ही में अहमदाबाद शहर में होम डिलीवरी के लिए डिजिटल भुगतान करना अनिवार्य किया है, यानी कि इसका सी ऑप्शन सही है। हाल ही में गुजरात राज्य की सरकार ने अपने शहर अहमदाबाद में सभी होम डिलीवरी के लिए डिजिटल भुगतान करना अनिवार्य
कर दिया है। यह कदम गुजरात राज्य की सरकार ने करेंसी नोट के माध्यम से फैलने वाली कोविड-19 वायरस को रोकने के लिए उठाया गया है। अब ये किया है गुजरात ने। तो बात करते हैं गुजरात के बारे में। गुजरात के वर्तमान में सीएम है विजय रूपाणी और गुजरात के वर्तमान में गवर्नर है आचार्य देवव्रत और गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। तो आपको गुजरात से इतनी जानकारी याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की सोहराय खोवर पेंटिंग को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो हाल ही में झारखंड राज्य की सोहराय खोवर पेंटिंग को जीआई टैग भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया है, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है। अब आपको इस सोहराय खोवर पेंटिंग का नाम जरूर याद रखना है। इसका संबंध है झारखंड राज्य से। इसी के साथ अभी तेलंगाना राज्य के तेलिया रुमाल को भी भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो आपको इन दोनों के बारे में याद रखना है। हाल ही में झारखंड राज्य की सोहराय खोवर पेंटिंग को जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसी के साथ तेलंगाना राज्य के तेलिया रुमाल को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। अब ये किया है झारखंड और तेलंगाना में। तो बात करते हैं झारखंड की। झारखंड के वर्तमान में सीएम है हेमंत सोरेन और झारखंड के वर्तमान में गवर्नर है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और झारखंड की राजधानी रांची। अब बात करते हैं तेलंगाना की। तो तेलंगाना के वर्तमान में सीएम है चंद्रशेखर राव और तेलंगाना के वर्तमान में गवर्नर है तमिलसाई सौंदरराजन। तो आपको तेलंगाना से भी इतनी जानकारी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एसोचैम ने भारत व किस देश के मध्य एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है? तो हाल ही में एसोचैम ने भारत व बांग्लादेश के मध्य एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है। हाल ही में एसोचैम एसोसिएटेड चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इंडिया ने हाल ही में भारत व बांग्लादेश के मध्य एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम में भारत की तरफ से केंद्रीय विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह को संबोधित किया गया है। अब ये हुआ है बांग्लादेश के साथ। तो बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश के वर्तमान में पीएम है शेख हसीना और बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और बांग्लादेश की मुद्रा है टका। तो आपको बांग्लादेश से इतनी जानकारी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में टीबीडी ने किसके साथ मिलकर एक डिजिटल सम्मेलन रीस्टार्ट का आयोजन किया है? तो हाल ही में टीबीडी ने सीआईआई के साथ मिलकर एक डिजिटल सम्मेलन रीस्टार्ट का आयोजन किया है, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है। हाल ही में टीबीडी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड ने यानी प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड ने हाल ही में सीआईआई कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री के साथ मिलकर एक डिजिटल सम्मेलन रीस्टार्ट का आयोजन किया है। इस सम्मेलन का आयोजन हाल ही में 11 मई 2020 को मनाया गया नेशनल टेक्नोलॉजी दिवस के अवसर पर किया गया है। तो आपको याद रखना है, हाल ही में टीबीडी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड ने सीआईआई कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री के साथ मिलकर एक डिजिटल सम्मेलन रीस्टार्ट का आयोजन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने प्राणवायु कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो हाल ही में बेंगलुरु ने प्राणवायु नामक नए कार्यक्रम का शुभारंभ किया है, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है। हाल ही में कर्नाटक के राजधानी क्षेत्र बेंगलुरु की बूहट महानगर पालिका द्वारा एक प्राणवायु कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। इस कार्यक्रम को मुख्य रूप से नगर निगम द्वारा लोगों को श्वसन स्वास्थ्य के बारे में जांच कराने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है। क्योंकि कर्नाटक के इस जिले में अब तक लगभग 175 कोविड-19 संक्रमित लोगों की पुष्टि की जा चुकी है, इसीलिए लोगों को स्वास्थ्य की जांच कराने के लिए इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। अब ये किया है कर्नाटक ने। तो बात करते हैं कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक के वर्तमान में सीएम है बीएस येदियुरप्पा और कर्नाटक के वर्तमान में राज्यपाल है वजुभाई वाला और कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। तो आपको इतनी सी जानकारी नोट कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मनमीत सिंह का निधन हुआ है, इनका संबंध है? तो हाल ही में टेनिस के महान खिलाड़ी मनमीत सिंह का निधन हुआ है, यानी कि इसका सी ऑप्शन सही है।
हाल ही में टेबल टेनिस चैंपियन मनमीत सिंह वालिया का निधन हुआ है। ये 1989 की हैदराबाद की पुरुष प्रतियोगिता के चैंपियन बने थे तथा 1980 में एशियाई चैंपियन भी जीती थी, इसीलिए ये मोस्ट है। तो आपको याद रखना है हाल ही में मनमीत सिंह का निधन हुआ है, इनका संबंध है टेबल टेनिस से। अब ये रहा आज का आपका अभ्यास प्रश्न। हाल ही में किसने हेल्पलाइन सेवा भरोसा का शुभारंभ किया है? तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये हमारे करंट अफेयर के कुछ मोस्ट क्वेश्चंस थे जिनका हमने विस्तार से वर्णन किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और ऐसे ही करंट अफेयर मोस्ट क्वेश्चन पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको करंट जीके, साइंस एंड नॉर्मल जीके प्रोवाइड करवाया जाता है। तो आप इसके बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आपको सबसे पहले दिया जा सके। थैंक यू, बाय, जय हिंद।